जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। Good food is a source of alchemy, which means it helps you convert negative energy into positive energy. It plays a great role when it comes to changing negative situations of your life into positive ones by uplifting the mood. But only good food can do that, because if the food is not well cooked, then it can literally have the opposite effect. मैं हूँ श्रद्धा कपूर एंड वेलकम टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। We are here to teach you the art of cooking good food. And you know what? We are so much fortunate because we have got the privilege to learn it from the experts of Radisson Blu Embassy Hotel, Noida. Radisson Blu MBT Noida was the first 5-star hotel which was set up in this area of UP, and since then the hotel has always been at the forefront of luxury, while whether it's talking about the kind of room product which we offer, as well as very well renowned for the culinary delights which the hotel offers. Just to give you a snapshot of the hotel, we have Red, which is the Rare Eastern Dining, which is our Oriental restaurant, which has been consistently voted as one of the top Oriental restaurant in the city, within NCR, as well as this part of the state, and it has always been coveted with plenty of awards from Time Out as the best restaurant. वाह क्या टेस्ट है। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम Radisson Blu Embassy होटल नोएडा के इस बहुत ही एरोमेटिक, बहुत ही पीसफुल किचन में पहुंच चुके हैं। And you know what? Chefs of this hotel, they are known to deliver outstanding performances. तो चलिए आज की परफॉर्मेंस के लिए फिर से बुलाते हैं हमारे शेफ रितेश नेगी को। वेलकम शेफ। Hello viewers. Hello Shraddha, how are you? Very fine chef, how are you? Very good. आज मुझे कुछ डिफरेंट सा लग रहा है शेफ, मुझे लग रहा है कि आज बहुत एक्साइटिंग कुछ बनाने जा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल श्रद्धा, आज हम बनाएंगे मील इन अ बाउल। वाह क्या टेस्ट है। तो एक काम करते हैं, पहले फन फैक्ट्स देख लेते हैं, राइट? गो चेक इट आउट। क्या आप जानते हैं कि एग्स हमारी विजन को एज के साथ डीजेनरेट होने से प्रिवेंट करते हैं? इतना ही नहीं, ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करते हैं। एंड एज मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, एग यॉल्क्स विटामिन डी के बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। वाओ, सो मच टू नो अबाउट एग्स। शेफ, यू नो व्हाट, मेरे लिए बचपन से एग्स का मतलब प्रोटीन था। प्रोटीन, एग्स, एग्स प्रोटीन, दैट्स इट। Eggs, you know, they are very good stress busters as well. Yes, actually. It really helps you take your mood from one level to another level. वाओ, आज तो हमने बहुत कुछ अंडों के बारे में सीख लिया। अंडे के अलग-अलग फंडे तो सुने थे, हम बहुत सारे बेनिफिट्स भी सुन लिए हैं। सो शेफ, फिर स्टार्ट करें आज की हमारी रेसिपी? Sure, why not? So आज की रेसिपी है हमारी श्रद्धा, we are doing meal in a bowl. Meal in a bowl, it's a concept within itself. श्रद्धा, आपने देखा होगा बहुत दफ़ा हमारा कुछ स्पेशल कुछ बनाने का मूड नहीं कर रहा होता, हमारे पास काफ़ी चीज़ें हमारे रेफ्रिजरेटर में स्टैक होकर पड़ी होती हैं। हाँ, ख़राब नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टू मेक दिस मील इन अ बाउल। तो हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी वेजिटेबल्स, पोल्ट्री, वट एवर इज अवेलेबल इन आवर फ्रिज, मे बी नूडल्स, एनीथिंग,
तो हम क्या करते हैं, एक लाइट ब्रॉथ बनाते हैं और उसको हमने नाम दिया है मील इन अ बाउल। मील इन अ बोल, तो मतलब डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लेके हमारी एक मील प्रिपेयर होने वाली है। Absolutely, different ingredients, different elements. You will have some starch in it, you will have some proteins, vegetables, stock, everything. वाओ, तो फिर स्टार्ट करते हैं शेफ। सबसे पहले हमें इसके लिए हमारा चिकन स्टॉक बनाएंगे। ऑलराइट। चिकन स्टॉक के लिए सबसे पहले बहुत ही इजी प्रोसीजर है। मेरे पास ये फ्रेश चिकन है, मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, सुखा लिया है, पैट ड्राई कर लिया है। I'll use some water. Shraddha, if you can pass some water to me. Sure, chef. There you go. All right. We'll put a liter of water somewhere. Second thing we'll do, I'm gonna pick up this chicken, which is washed and pat dry. We're gonna put the whole chicken, Shraddha. All right, chef. थोड़ा जिंजर ले लेते हैं, this whole ginger. हम इसको काट के भी डाल सकते थे, लेकिन इस तरीके से इसका बेटर और काफ़ी अच्छे लेवल तक जूस बाहर आ सकता है। जी। स्प्रिंग अनियंस, मैं स्प्रिंग अनियन का सिर्फ वाइट पार्ट यूज़ करने वाला हूँ स्टॉक के लिए। ऑलराइट। इस पार्ट को फेंकने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट को हम यूज़ करेंगे चॉप करके फॉर द गार्निश। ऑलराइट शेफ। थोड़ी सी सेलरी की स्टेम्स। This is a very nice way, chef. Absolutely, it helps you extracting all the flavors from the vegetables. जी। We'll cover it up. तो ठीक है श्रद्धा, जब तक हमारा ये चिकन बॉईल होता है अच्छे से और हमारा एक बढ़िया सा चिकन स्टॉक बन जाता है, क्यों ना हम व्यूअर्स से एक क्वेश्चन पूछ लें? वाओ, क्वेश्चन। श्योर शेफ, जरूर पूछिए। ऑलराइट व्यूअर्स, तो आपको जवाब देना है इस सवाल का कि अगर किसी भी आदमी को या किसी भी लेडीज़ को घर में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो हम ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है, और वो इंग्रेडिएंट हमारे घरों में सबके पास अवेलेबल होता है, तो ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिससे कि वो यूरिक एसिड की शिकायत दूर हो सकती है? वाओ, तो इसका जवाब शेफ आपको अगले सेगमेंट में बताएंगे। तब तक एक काम करिए, आप सोचिए कि कौन सा है वो इंग्रेडिएंट। शेफ, तब तक हम इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं इस चिकन को उबलते हुए और चिकन स्टॉक बनते हुए। लेट्स चेक इट आउट। ये रेडी है। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन। टेक इट आउट द चिकन। परफेक्ट। चिकन हमारा अच्छे से उबल चुका है। इस स्टॉक को अब हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे श्रद्धा, एंड विल यूज इट फॉर आवर मील इन द बाउल। बाय द टाइम हमें इस चिकन के हाथ से इस तरीके से फ्लश निकालना है। ऑलराइट। दिस इज, यू नो श्रद्धा, जब भी हम कहीं एशियन कंट्रीज में जाएंगे, वी गो टू थाईलैंड, वी गो टू चाइना, दिस इज द वे डू इट एट होम। व्हेन दे आर यूजिंग इन देयर सूप्स इन द मील इन द बाउल, दे यूज द चिकन विद द बोन। Because you know the chicken with the bone, anything poultry with the bone, it gives a really good flavor out of it. जी। अब इस चिकन को हम आगे अपने मील इन द बाउल में यूज करने वाले हैं। Now our next step is to assemble all the vegetables, chicken, noodles together once again. हमने अभी तक कोई ऑयल का, किसी तरीके के फैट का कोई भी यूज़ नहीं करा है। जी। सारी कंट्रीज का मील इन अ बाउल कंसेप्ट अलग अलग है। You go to Thailand, they have a different ingredients. Like you go to Thailand, they use a lot of galangal, lemongrass, chilies, red chilies, then lot of herbs like your basil leaf, mint leaves and all. अगर आप चाइना में जाएंगे तो उनके अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जो आज हम ये कंसेप्ट बना रहे हैं मील इन अ बाउल, दिस इज मोर ऑफ लाइक चाइनीज स्टाइल। ऑल राइट, दैट्स गुड। सो बेसिकली जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये जो मील इन अ बोल एज एन फूड बोल का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज बहुत ही बैलेंस्ड गुडनेस मिलने वाली है हमें एक बोल में। एब्सोल्युटली। क्वाइट हॉट शेफ। इट्स वेरी हॉट। और सबसे अच्छी खासियत श्रद्धा मील इन द बाउल कंसेप्ट की है कि हम ये बिल्कुल प्लेन और अपना नीट एंड क्लीन स्टॉक बना के वी कैन वट एवर फ्लेवर वी वांट टू पुट, वी कैन रियली पुट द फ्लेवर्स in the end also. Like if you want to flavor it with sesame oil, I can drop some sesame oil to it. If I want to add some chilies to it, I can use some chili oil, maybe of some freshly cut bird chilies in the end. Okay. So this is the whole beauty about this meal in a bowl concept. I'll request you to pass it back. Thank you so much. That, chef. Ouch, it's hot. Now time to plug in our rest of the ingredients. सबसे पहले मैं डालूंगा कैरेट, थोड़ी सी ब्रोकली,
थोड़े से हमारे ड्राइड मशरूम्स। Asparagus, once again viewers, this is a very good source of protein. It has got very high level of protein contents in it. Bean sprouts, शिताके मशरूम। श्रद्धा, शिताके मशरूम हम जो यूज़ करने वाले हैं ये ड्राई फॉर्म में अवेलेबल रहता है। जैसे कि हम जानते हैं देयर आर मोर देन 100 वैराइटीज ऑफ मशरूम्स अवेलेबल विद अस। इसको हम गर्म पानी में सोक करते हैं 1 घंटे के लिए एंड देन वी कैन यूज़ व्हाटएवर प्रिपरेशन यू वांट टू यूज। ऑलराइट शेफ, एक्चुअली ना हमारे व्यूअर्स बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं अब तक। फन फैक्ट्स देख देख के हम मशरूम्स पे भी कवर कर चुके हैं, एस्पैरागस पे भी कर चुके हैं, तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को काफी नॉलेज हो चुकी है। मस्ट बी, हमारे फन फैक्ट्स होते ही इतने मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव हैं। आई थिंक यू आर वेरी राइट श्रद्धा। आई थिंक व्यूअर्स डाउन द लाइन दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ दिस फन फैक्ट्स। एक्चुअली शेफ, शिताके मशरूम ने डाल दिए हैं। आई विल पुट द चिकन व्हिच वी हैव कुक्ड विद द स्टॉक। अब आप देख सकते हैं कि मतलब इट्स अ गुड अमलगमेशन ऑफ ऑल द मीट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन स्प्राउट्स, एवरीथिंग इज देयर। ये लीफी वेजिटेबल्स हम बिल्कुल लास्ट में डालते हैं सो दैट इनकी जो क्रंचीनेस है वो वैसे ही मेंटेन रहे। जी। नूडल्स, राइस नूडल्स मैंने यूज़ करे हैं। अगेन whenever we talk about Asian cooking, people there, I mean, very particular about their noodles. They use a lot of different varieties of noodles. So today what we have picked up is the rice noodle, which is rice broad noodle. Pad Thai preparation, एक Thai preparation होती है इसमें, उसको भी यूज़ किया जाता है। Now श्रद्धा, time to season our meal in a bowl. So मैं थोड़ा सा white pepper यूज़ कर रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा salt. It's going to be really healthy. I can see that. Absolutely. See, we can see the different colors. We can see that the broth is so light. Actually. Now it is ready. Oh, it's ready. Absolutely. It's so simple and quick, chef. It is a very quick recipe. All right. एक चीज़ और बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि अगर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं चिकन को बॉईल करने में, we can also make that chicken stock in our pressure cookers. Okay. अगर आप चिकन को प्रेशर कुकर में डालेंगे, सिर्फ एक सीटी दीजिए, wait for 5 minutes. And you are done. Stock भी ready है? Stock भी ready है। और chicken भी boil. Wow, that's good. Now you can see different colors. They are coming in that bowl. Yes. श्रद्धा, मैंने इसके लिए थोड़े से एग्स भी उबाले थे जी, जो हमारी रेसिपी में आज हमने यूज करने थे। I was Absolutely. just about to ask कि शेफ, you were saying हम एग्स यूज करने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं यूज करे? So eggs they'll come on the top. They are freshly boiled. और देखिए हमने इनको पूरा बॉईल नहीं करा, we have boiled them to till 80%. Yeah. Which is the right practice to boil the eggs. All right. अब जैसे मैं बात कर रहा था फ्लेवर्स की, अगर मैं चाहूँ तो इस समय सेसमी ऑयल डालूँ या नहीं डालूँ, दैट इज़ अप टू मी एंड दैट इज़ अप टू द व्यूअर्स ऑल्सो कि वो अपने इस मील इन अ बॉल को, इस स्टॉक को, इस फाइनल प्रोडक्ट को किस तरीके से फ्लेवर देना चाहते हैं। जी। बट आई एम पुटिंग लिटिल बिट ऑफ सेसमी ऑयल। मोस्टली चाइनीज मील इन अ बॉल कंसेप्ट में ये डाला जाता है। एब्सोल्युटली। आई एम गोना पुट सम फ्रेशली कट कोरिएंडर एज वेल। If you want chilies, you can put. If you don't want, you can avoid them. All right. जो हमारा स्प्रिंग अनियन बचा था, याद है श्रद्धा, मैंने आपको बोला था बिगनिंग में that we're gonna not waste them, we're gonna chop them and we're gonna use them for the garnish. Yes, actually, chef. So here we go. Perfect. Some spring onion chop and some fried garlic. Beautiful. और हमारा मील इन अ बॉल रेडी है। सो श्रद्धा, टेस्ट कीजिए मील इन अ बॉल और बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आपको कैसा लगा। Yes, chef. Wow, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, अमेजिंग। I must taste it now. मुझे ऐसा लगता था पहले मील इन अ बोल एज इन जो फूड बोल्स से भी बहुत ज्यादा पॉपुलरली नोन है, ऐसा कुछ खाने के लिए हमें बाहर ही जाना पड़ता है। I never knew, never had an idea कि घर पे भी बन सकता है ये। This is really nice. So let me taste it now, chef. Wow. Wow, chef, this is so simple. बहुत ही सटल फ्लेवर आ रहा है इसमें स्टॉक का। इनफैक्ट जो ड्राइड गार्लिक यूज हुआ है उसका फ्लेवर, सेसमी ऑयल का फ्लेवर, अमेजिंग, रियली नाइस। एब्सोल्युटली श्रद्धा, और इसमें डाले गए हर इंग्रेडिएंट की एक अलग आइडेंटिटी है और एक अपना सटल टेस्ट है। जी।
जब तक आप ये पूरा बॉल ट्राई करें श्रद्धा, और हमें बताएं कि आपको ये पूरा का पूरा बॉल कैसा लगा। एंड व्यूअर्स, आप भी इसको प्लीज़ ट्राई करिए अपने घर पे, एंड बाय द टाइम प्लीज़ हैव अ क्विक रिकैप। वाह क्या टेस्ट है। मील इन अ बोल बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी, चिकन, जिंजर, स्प्रिंग अनियन, सेलेरी स्टेम डाल के 15 से 20 मिनट तक उबाल लें। अब चिकन निकाल के उसका फ्लैश निकालें और एक बोल में डाल के रख दें। अब एक पैन में चिकन स्टॉक, कैरेट, ब्रोकली, ड्राई मशरूम, एस्पैरागस, बीन स्प्राउट्स, शिटाके मशरूम, कुक्ड चिकन, लेट्यूस, राइस नूडल्स, व्हाइट पेपर, सॉल्ट डाल के पका ले और एक बोल में ट्रांसफर कर ले। उसमें बॉइल्ड एग को कट करके डालें और फ्रेश कोरिएंडर, चॉप्ड रेड चिली, स्प्रिंग अनियन, फ्राइड गार्लिक से चॉपिंग करके परोस दें। वाह क्या टेस्ट है। आपने जैसे अपना फ्रिज खोला है, आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स पड़ी हैं और जितना भी मीट प्रोडक्ट्स पड़े हैं, आप उसको एक ही चीज़ में मिलाकर उसका एक अपना पूरा का पूरा मील बना सकते हो। So like you can take a very light broth. You can cook it along with your vegetables and just simmer it for 30-40 minutes. After that you can put all the vegetables like broccoli, asparagus. You can put like pieces of chicken. You can use boiled egg over there. So you can put all the things in the broth, and after that you can boil it or simmer it for 15 minutes, and then your meal is ready in the bowl. वाह क्या टेस्ट है। वाह क्या टेस्ट है। और रेडिसन ब्लू एम्बेसी को बहुत खुशी हुई है कि हम लोग मिलकर ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे होटल की जितनी भी culinary ऑफरिंग्स हैं जो बहुत लोगों को फेमस है और बहुत लोगों को पसंद है, उस दूरदर्शन के कोलैबोरेशन की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएंगे, सो दैट पीपल आर अवेयर एंड पीपल आर एबल टू कम एंड एंजॉय। वाह क्या टेस्ट है। Welcome back to one of the most exciting cookery shows on national television. Wow, kya taste hai! Friends, I was wondering, are you aware of the fact pine nuts जो हमारे cooking में use होते हैं, उनका oil ancient time से use होता आ रहा है to soothe your stomach, to cure ulcers and much more. And you know what? आज की जो हमारी preparation है, उसमें भी हम pine nuts use करने वाले हैं. So why to wait? Or you want to wait? No, you don't want to wait. तो चलिए चलते हैं हमारे शेफ के पास। वाह क्या टेस्ट है। हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो। So welcome back viewers to the second segment of our show, वाह क्या टेस्ट है। तो व्यूअर्स, आज जो हम सैलड की रेसिपी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये भी एक बहुत ही बेसिक सैलड है और इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं हमारे घरों पे। तो नेम ऑफ द सैलड इज रोस्टेड बीटरूट एंड हंकर्ड सैलड। सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ी सी फ्रेश लेटस। मैं आज रोमेन यूज़ करने जा रहा हूँ। वी नीड सम पाइन नट्स। मैंने बीटरूट को अपने ओवन में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। देन वी नीड सम हंकर्ड। फॉर द ड्रेसिंग वी नीड लेमन जूस, हनी, किकुमन सोया एंड सम ऑलिव ऑयल। तो यस, आपको याद ही होगा शो के शुरुआत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी को भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो हम ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट अपने किचन में से यूज़ कर सकते हैं अपनी वेजिटेबल्स में और अपनी अदर रेसिपीज़ में, जो कि प्रिवेंट करता है यूरिक एसिड को। मुझे मालूम है काफ़ी लोगों का आपको जवाब उसका मालूम भी होगा और कुछ लोगों को नहीं भी मालूम ना होगा। नो प्रॉब्लम, मैं इसका जवाब सही जवाब दे देता हूँ। अगर आप अजवाइन की दाने, अजवाइन सीड्स अपनी कुकिंग में यूज़ करेंगे तो दे कैन रेक्टिफाई योर यूरिक एसिड प्रॉब्लम विच इज़ देयर इन योर बॉडी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी ड्रेसिंग। आज हम जो सोया सॉस यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ किकुमन सोया विच इज़ अ जापानीज सोया। ये लाइट सोया सॉस होता है और इसमें ये सॉल्टी होती है, लेकिन डार्क सोया के मुताबिक काफ़ी कम सॉल्टी होती है। 3 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस यूज़ करा है। नाउ हनी, सम फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस, 3 टेबलस्पून एंड नाउ सम ऑलिव ऑयल। हम अपने ऑलिव ऑयल को डिफरेंट फ्लेवर्स में भी बना सकते हैं, जैसे कि गार्लिक, रोजमेरी, थाइम, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़ अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस।
यू कैन यूज़ दैट। थोड़ा सा मैं इसको विस्क कर लेता हूँ। मैं इसमें कोई भी सॉल्ट नहीं डालूंगा, बट आई विल बी यूजिंग सम ब्लैक पेपर टू इट बिकॉज एज आई मेंशन दैट कि सोया सॉस में ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है। ऑलराइट व्यूअर्स, तो हमारी ड्रेसिंग रेडी है। हमारे पास ये रोस्टेड बीट्स रेडी हैं। एज वी ऑल नो, बीटरूट इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड डिटॉक्सीफायर एज वेल। आपके लिवर और किडनी दोनों के लिए ये बीटरूट बहुत ही अच्छी होती है। एंड वी कैन हैव बीटरूट इन वेरी डिफरेंट फॉर्म्स। नाउ वी कैन स्टार्ट प्लेटिंग अ सैलेड। हमारी ड्रेसिंग रेडी है। ये बीटरूट जो हमने काट ली है, हम इसे प्लेस करेंगे डिफरेंट। मैंने थोड़ा सा बीटरूट प्यूरी बना के रखा हुआ है। इस बीटरूट को रोस्ट करने के बाद हमने इसको थोड़ा मिक्सी में प्यूरी कर लिया है। इस सैलेड की एक और सबसे अच्छी खास बात है कि हम इन बीटरूट दैट इज़ अवेलेबल थ्रू द ईयर, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सर्दियों में, गर्मियों में, ड्यूरिंग एनी टाइम यू कैन मेक दिस सैलेड थ्रू द ईयर। हमें जो हमने ड्रेसिंग बनाई है, मैंने प्लेस ओवर द बीटरूट। सम क्रश्ड ब्लैक पेपर। थोड़ा सा हम लेटस यूज़ कर रहे हैं। लेटस जो हम आज यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ रोमेन, हार्ट ऑफ द रोमेन। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑलिव ऑयल डालेंगे। नाउ हियर कम्स द अनदर मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सैलेड विच इज़ हंग कट। थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर इसमें हमने ऑलरेडी मिला दिया है। हंग कट के छोटे छोटे क्विनल्स बना के सैलेड के बीच में प्लेस करेंगे। Pick up some pine nuts. Pine nuts, as we all know, it's a very very nutritious nut. It is very good for your skin. Now I'm gonna pick up some fresh mint and some fresh basil. To make our salad more nutritious, I'm gonna pick up some microgreens. At last, I'm gonna throw some more dressing. So here's ready है हमारा roasted beetroot and hung cut salad. बीटरूट एंड हंग कट सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में क्यूकम्बिन सोया, हनी, लेमन जूस, ऑलिव ऑयल अच्छे से मिक्स कर लें और साइड में रख दें। अब एक प्लेट में बीटरूट रखें, उसके ऊपर बना के रखा हुआ ड्रेसिंग डालें और ब्लैक पेपर, लेट्यूस, ऑलिव ऑयल डालें और हंग कट को प्लेस करके ऊपर से पाइन नट्स, मिंट, माइक्रोग्रेन से गार्निश करके परोस दें। In this entire dish, what we have done, we have taken out the mascarpone cheese from this entire dish because this recipe comes from the European states. But nowadays in hospitality industry, we are going towards local and sustainable products, which that's why we use hung curd. And because of the summers, the hung curd and the beetroot gives a lot of coolness to your body also. So both goes really hand in hand and gives a very good combination in terms of taste. वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, सारी स्किल्स की बार-बार प्रैक्टिस करके ही आपको उसमें मास्टर्स मिलती है। यू नो व्हाट, आज के एपिसोड में भी आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो कुकिंग लेसन्स किसी काम के नहीं अगर आप उनकी घर पर प्रैक्टिस ना करें। तो चलिए जल्दी से उठिए और उनकी प्रैक्टिस करिए और अपने एक्सपीरियंसेस और फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करिए। हमारा मेल आईडी है wakyatastethai@gmail.com. Just remember, passion for cooking has to be developed and crafted by continuous practice.
तो चलिए अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात नई और एक्साइटिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।